बड़ा हाँ ठीक है। तो भारत का अक्षांश है देशांतरीय विस्तार। मैंने पहले बताया था पृथ्वी गोल है यही भूगोल है। इतनी बात तो पता। ये बीचों बीच से जा रही है कौन सी? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और ये वाली होती है जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जीएमटी बोल रहे हैं जिसे, ग्रीनविच मीन टाइम। और इसी के जस्ट पीछे होती है इंटरनेशनल डेडलाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180। क्योंकि देख यहाँ से 0 है, इधर से यूं चलेंगे गोल घूमते होते फिर 180 पे पहुंचेंगे, क्योंकि 360 है ना कुल देशांतर। फिर इधर से चलेंगे 1 2 3 करते हुए तो वहां फिर 180 पे पहुंचेंगे, तो पीछे ही हुई ना वो 180 और आगे होगी 0। इतनी बात तो समझ में आ गई। ये सिर्फ सामने वाली डिग्री, इसके जस्ट पीछे एक और है वही लाइन, क्योंकि ये क्या है जैसे बॉल है ना, बॉल के बिल्कुल पीछे पीछे है। समझ में आ रही तुम्हारे? निकाल लो हथियार। ये तो ये वाली पृथ्वी देखो, अब ऐसे करते ये वाली जो लाइन है, ये वाली तो है 0 डिग्री तुम्हारे सामने। हाँ जी। लेकिन अब गोल है तो इसके पीछे ये भी तो होगी, इसके पीछे वाली भी तो होगी यहाँ। हाँ जी। दिख रही भाई सबको? हाँ जी। तो ये तो है 0 डिग्री और इसके पीछे जो 180 है, क्योंकि 0 से हम चले 1 2 3 4 ऐसे करते करते 180। फिर इधर से चले 0 से 1 2 3 4 करते 180। ठीक, तो पीछे जो 180 डिग्री है वो होती है इंटरनेशनल डेडलाइन, तारीख रेखा। और ये है क्या? समय रेखा। समझे? जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच से उधर गुजर रही है लंदन के यहाँ से, तो इसलिए जीएमटी इसका नाम रखा गया। अब भारत की स्थिति देख रहे हैं हम इसमें। तो भारत का जो है यहाँ है लगभग जी, ये रहा भारत, ऐसा ही तो है। छोटा लिख लो यहाँ से, ज्यादा चौंस टूटी। ठीक, ऐसा भारत है। और भारत की स्थिति कहाँ है? ऊपर वाला जो है गोलार्ध, उसे क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध। और इधर की तरफ आता जो है पूर्वी देशांतर। तो इसकी भारत की जो स्थिति है कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। ठीक, इतनी बात तो क्लियर आ गई समझ में। और भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर है इसकी सारी स्थिति। यहाँ इसके अंडमान निकोबार भी हैं जी। और ये जो अंडमान निकोबार है ये इस भारत की मुख्य लाइन से थोड़ा सा नीचे को है जी। थोड़ा सा नीचे हुआ है, लेकिन है तो भारत का ही कब्जा इस पे, भारत का ही भाग है जी। तो इसलिए इसका जो अक्षांश विस्तार है यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी मुख्य भूमि से पूछता है, कभी कभी कुल पूछता है। तो अगर कुल पूछे तो 6.4 है जी। और अगर वो मेन लाइन से पूछे मुख्य इसकी जो स्थल रेखा है ये वाली, वही तो है मुख्य भाग भाई, ये तो अलग है जी, लेकिन है भारत का ही। तो यहाँ है 8.4 से डिग्री एन, क्या है? डिग्री एन। तो पहले हम इसका देशांतरीय देखेंगे। तो जब ये सारी आ रही है लाइन, एक लाइन यहाँ से भी आ रही होगी, ये वाली आ रही होगी, आ गई भाई। यहीं से तो विस्तार शुरू हुआ भारत का। फिर दूसरी वाली यहाँ से एक यहाँ से भी गुजर रही होगी जी। तो इनके बीच कवर हो गया है भारत। तो इधर की तरफ कौन सा? ईस्ट में। और ये है क्या? देशांतरीय विस्तार। अभी हम क्या देख रहे हैं? देशांतरीय विस्तार। सब भी ला रहा भाई समझ में? थोड़ा थोड़ा आ रहा, पूरा नहीं आया अभी, तो पूरा आएगा, रुक जा। तो 68.7 है ये वाली रेखा, जो पहली वाली रेखा है। इसका मान कितना है? इसका 68। यहाँ को आ जाओ चौड़े में को, यहाँ को 68.7। ठीक, समझ में आ रहे? और क्या है? ये ई है, ईस्ट। यानी 1 2 3 4 68.7 पे जाके भारत स्टार्ट होता है और 97.25 तक जाता है। कहाँ तक जा रहा है? 97.25, 7.25 और ये भी ई है, क्योंकि ईस्ट में है हम है कहाँ? ईस्ट में है, इधर ईस्ट देशांतर। समझ में आ रही है बात? अब हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। तो हम अगर बात करें आईएसटी की, इंडियन स्टैंडर्ड, एक यहाँ से भी गुजर रही होगी भारत के बिल्कुल बीचों बीच से, उसी को तो हमने अपनी टाइम रेखा मान रखा भाई। टाइम जो है बिल्कुल बीचों बीच से निर्धारित होता है, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, वही तो एवरेज ही तो लेते हैं। तो जो हमारा क्षेत्रफल है इसका हमने एवरेज लिया बीचों बीच वाला। तो इसका मान क्या है? इसका है 82.5 ई तो है ही, ई तो सब है ही चलेगा। तो 82.5 डिग्री। अब हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर जो होता है 4 मिनट है।
तो अगर कोई तुमसे पूछे कि अगर आई इस पे जीएमटी पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ कितने बज रहे होंगे? 5:30 बज रहे होंगे। लेकिन हम इसे अब सिद्ध करेंगे, कैसे बजेंगे 5:30? भाई 82 डिग्री है तो 82.5 को गुणा करो, 82.5 गुणा 4 करियो, क्या होगा? मेरा मैथ कमजोर है, जल्दी बताओ। 6 5 30 भाई 832 और 25 चौका 100 तो 330 हो गया है जी। 100 में मार देगा गुना बटे 60 भाई 832 यानी 320 तो हो गया, और 2.5 चौक 10, 320 और 10 330। हाँ जी। तो 330 हो गया। हाँ। अब हम इसे घंटों में जब कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग भी करनी पड़ेगी, 0 से 0 गई, 6 से इसे काट दो 5.5 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 तो आ गया 5.5 हो गया सिद्ध है। 5.5 घंटे आ गए इधर भारत का टाइम। अगर यहाँ 12 बज रहे तो वहाँ कितने बज रहे होंगे भारत में? 5:30 बज रहे होंगे और पीएम हो रहा होगा जी है, या रात की बात करें तो सुबह का एएम हो रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ जी। तो एक देशांतर बराबर 4 मिनट जो बताया गया वो सही बात है जी। सही है वो? हाँ जी। गलत है? सही है। सही है, सिद्ध भी हो रहा। जी। समझ में आ गया कपिल कैसे हुआ? अगर पूरी दुनिया में किसी भी पृथ्वी के किसी भी उसका तुम्हें ये दे दिया जाए देशांतर जगह का, और तुमसे पूछे कि भारत से बताओ कहाँ है, तो बता दोगे ना। जब तुम्हें भारत का पता 5.5 आगे है, 5.5 घंटे यानी 82.30 जो है भारत का जो है देशांतर है, तो उससे आगे पीछे कहीं कुछ पूछ ले फट बता देंगे एकदम 4 की गुणा कर जी। क्योंकि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हमें पता है। समझ में आ रहा? आ रहा भाई समझ में? भूगोल में थोड़ा सा गणित का प्रयोग होता है जी। तो गणित तो मेरे से अच्छा जानो, तो नहीं जानते। रात किसी ने सवाल भेजा था, वो 18 आंसर सही था उसका। किसका था वो? आज 18 ठीक था। अच्छा तुक्का मारा था मैंने वो। जी हाँ। वो सवाल मैंने करवा रखा ही है वहीं गांव में ही, उसे छोड़ो। इतनी बात तो समझ में आ रही भाई? तो भारत का देशांतरीय विस्तार तुमने जान लिया। अब हम अक्षांश विस्तार भी देखेंगे। अक्षांश विस्तार की बात करें तो यहाँ तक भारत का पूरा विस्तार है। ये अंडमान निकोबार, यहाँ है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हाँ। ठीक है, और यहाँ सबसे ऊपर है इंदिरा कोल। तो हम उनसे जो रेखा गुजर रही है उसे उसके बीच ही तो भारत है। हाँ जी। वो ऊपर वाली जो इंदिरा कोल है हाँ जी। इससे मिला दो एक तो। ये इंदिरा कोल का पॉइंट। एक यहाँ जो ये वाली है इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है, यानी इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 6.4। और क्या है यो? n, क्योंकि ऊपर की तरफ का मामला है यो, ऊपरले वाले गोलार्ध का। और ये जो यहाँ से जा रही है ये वाली, यहाँ अगर इसकी मुख्य रेखा से पूछे तो ये होगा 8 पॉइंट। अगर इसकी मुख्य रेखा से भी तो पूछ ले, मुख्य रेखा तमिलनाडु कन्याकुमारी जो पॉइंट है, हाँ कन्याकुमारी। फॉल्स डी पॉइंट बोल रहे हैं जिसे, तो वो है 8.4 डिग्री n, क्योंकि ऊपर को चल रहा है ना भाई। यहाँ तो 0 है तो 0 1 2 3 4 5 6.4 यहाँ आ गया, फिर 7 8 8.4 यहाँ आ गया जी। फिर और ऊपर को चले तो यहाँ एक कर्क रेखा भी है 23.5 डिग्री, वो भारत को 2 भागों में बांटती है। हाँ जी। इतनी बात समझ में आ रही? बिल्कुल 23.5 23.5 डिग्री कर्क रेखा। n, इसका नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है इसका? कर्क रेखा। कर्क रेखा। और ये भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। कोई जो खींच रही थी, किसी ने फाड़ ली दिया, खोद ली दिया गड्ढा, कभी सोचो गड्ढा खोद दिया, ये खींचने वाला कौन था? टोलमी था। तो एक काल्पनिक रेखा है, केवल इन्हें इमेजिन किया जा सकता है, वास्तविक नहीं है। समझ में आए? अगर उसकी साइकोलॉजी की बात करें बीएड वाली की, तो अमूर्त संकल्पना है, मूर्त में नहीं, फिजिकल नहीं है। ये खींच दी, सिर्फ नक्शे पे खींच सकती है, तुम पृथ्वी पे खींचने लगे तो नहीं खींचेगी। समझ में आ गई बात? खींचते खींचते बुढ़े हो जाओगे। उसके बाद 6.4 से अगर स्टार्ट करें तो हमारा पॉइंट होता है इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट नीचे वाला इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा कोल की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी 97.25। कितनी है? 97.25। इसकी वैल्यू कितनी है? 97.25 डिग्री n। समझ में आ रही बात? तो कहां से कहां तक है? अगर मुख्य बिंदु से कह रहा तो 8.4 से लेकर 97.25 तक। और अगर वो कह रहा है कि कुल बता दो, कुल शब्द अगर आ जाए तो 6.4 से लेकर 97.25 तक अक्षांश विस्तार है। ये क्या है? अक्षांश विस्तार, जो पैरेलल पड़ी होगी है ना,
जो हॉरिजॉन्टल होगी लाइन वो अक्षांश है, और जो वर्टिकल होगी जो ऐसे खड़ी है वो देशांतर रेखा है। तो हमने इसका देख लिया, भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार समझ में आया। ऊपर की तरफ 97.25 है भैया, जो इंदिरा कॉल है। हाँ इतना ही है ना, इतना नहीं है भाई, 37.6 लिखा है। 37.6 है, गलत लिखा गया, 37.6 है, ज्यादा हो जाएगा फिर तो हम उसमें पहुंच जाएंगे। 23.5 डिग्री तो बीच में ही आ रही है। फिर तो चीन को भी कब्जा देंगे, और चीन तो बहुत बुरा। तो 37.06 डिग्री एन। बोलते नहीं तुम पीछे, गड़बड़ हो गई थी, बताया तो करो। बताने वाला था। तू बताने वाला, तुझे सब पता है और तू बताता नहीं। 57 में कैसे? तो भगवान जी बता दिया करो। समझ में आ गया भाई, समझ में आया नहीं? हंसी मतलब हंसी तो हंसी मत लिया करो भाई, किसी की इसकी हंसी मत लिया करो। हंसी क्या लेनी भाई, हंसी से डरेगा तो फंस जाएगा, ठीक है नहीं? हंसी वंसी से कोई कुछ नहीं डरना, जो कहना हो कह दिया करो, लेकिन सही एक मर्यादित सीमा में, समझ में नहीं? मतलब कुछ कह भी रहे तो उसकी सेंस समझ में आनी चाहिए, डायरेक्ट नहीं बक देगा ऐसे पकड़ दे बाहर फेंक देगा, नहीं। ये समझ में आया किसके लिए आया बताओ, फटाफट आगे चले। फिर समझ में आ गया विशाल चतुर्वेदी, तुम्हारे भाई बड़े नंगले वाले, इधर वाले, बीच वाले, आ गया समझ में? क्या नहीं आया? ये 68.7 ई समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया इसका? क्यों है वो ऐसा यहाँ है? ये काल्पनिक रेखाएं हमने पृथ्वी पर खींच रखी है किसी स्थान की स्थिति को निर्धारित करने के लिए कि वो स्थान कहाँ है, इसलिए ये देशांतर रेखाएं खींची गई है। सिद्धि वाली, ये वाली, ये पृथ्वी पे ये खींच रखी है ना, ये वाली, ये ग्लोब पे देखी रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं, और ऐसे घूमती है पृथ्वी, जो घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो ये चलती रहती है। इस यहाँ सूर्य का प्रकाश अगर पड़ रहा है और यहाँ अगर यहाँ पढ़ना है उसे, यहाँ पढ़ने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है। तो हमारा जो भारत का विस्तार है वो 68.7 से स्टार्ट है। हमारे जो पश्चिमी सीमा है राजस्थान गुजरात, तो ये 68.7 से स्टार्ट है, और कहाँ तक है? यहाँ तक है, 97.25 तक है, समझ गए? तो अगर हमें इसकी दूरी भी निकालनी है हम वो भी निकाल लेंगे, समय निकालना है वो भी निकाल लेंगे, जब भी तो पता लगेगा कौन सा स्टेट कहाँ है या कौन सा देश कहाँ है। अगर ये ना होती, ये ना खींचती तो पता थोड़ी लगता कौन कहाँ है, समझ में? ये केवल काल्पनिक है, मतलब हमने मान रखी है, मनगढ़ंत, वास्तविक नहीं है ये रेखाएं जी। कौन था मानने वाला? टोलमी था। कितना दिमाग लड़ाया हो उसने, पूरी पृथ्वी पे खींच डाली, तभी हमें भूगोल आज समझ में आया। जब ये ना थी तो भूगोल समझ में ना आता, ठीक है ना? अब पता लगा? इसी तरह से ये हमने फिर ये वाली भी मान रखी, ये कौन सी है? अक्षांश रेखाएं। तो यहाँ कहाँ से, अगर यहाँ से विस्तार देखा जाए, ये अंडमान निकोबार है और 34 की बाहर निकल रही है, तो 6.4 डिग्री एन डिग्री रेखा से। और ये रेखा खिंचती कैसे है? जैसे ये हमने खींच दी 0 डिग्री, अब हमें 1 डिग्री खींचनी, तो हमने चंदा रखा यहाँ ना 90 डिग्री तक तो चंदा होता ही है। हमने देखा यहाँ 1 डिग्री यहाँ आ रहा, यहाँ 1 डिग्री माना और एक रेखा खींची, फिर आगे 2 डिग्री आ रहा है, ऐसी रेखा खींची, ऐसे खींचते खींचते यहाँ आगे 90 डिग्री तक, तो 90 इधर कुल कितनी है? 180, और एक बीच वाली जो 181 रेखाएं हैं अक्षांश रेखा, समझ गए? और 360 है कौन सी? देशांतर रेखा है। 360 क्यों? 360 डिग्री से 361 डिग्री का कौन सुना कहीं? नहीं सुन सकते ना, क्योंकि घूम कर तो 360 डिग्री वहीं आ जाएगा, इसलिए 360 क्या है? देशांतर रेखा है, समझे? इस चित्र को उतारो पहले, सबसे पहले, उसके बाद फिर लिखते हैं। अभी किसी को डाउट हो, समझ में ना आया हो, तो दोबारा पूछ सकता है, वो 10 बार पूछ सकता है, 10 बार पूछ लो, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। लिखने से पहले समझना बहुत जरूरी है, अगर समझ लिया तो भूगोल क्लियर है। हाँ जी बताओ। हाँ जी फिर तो सही है। अच्छा ओके, लेकिन इसे डाउनलोड वो अपलोड करने में बहुत समय लगता है, मुझे दिमाग खराब हो जाए इसे अपलोड करते करते, क्योंकि 2 GB की बन गई थी, फिर इसे शॉर्ट करी, कंप्रेस करी, लेकिन आज से ट्रिम करूंगा मैं,
कल बताएंगे क्या हो। ये करंट बहुत जल्दी बढ़ा रखी है तुमने तो स्पीड से। कुछ ज्यादा टाइम देखते नहीं ना बालक, सोचा पता नहीं वैसे बढ़ावा दे देती क्या है। यूं नहीं सोचते काम की चीज है, अगर वहां आ गया ठग जाएगा, हमें क्वेश्चन तो नहीं कोई याद पढ़ लेता तो वो हो जाता सही। आप चला ठीक है भाई। देखो इसका एक सूत्र है अक्षांश याद करने का, भारत के अक्षांश कहां से कहां तक है। तो इसका एक छोटा सा फंडा बना रखा हमने 786। अब इसका 8 का अगर आधा कर दें तो क्या आएगा 4, 6 का आधा कर दें तो 3। क्या क्या है आप बताओ। देशांतर कहां से स्टार्ट थे? देशांश कहां से स्टार्ट? 8.4 था ना, 8.4 था। तो ये जो बीच का है 8.4, इसे उठाओ पहले तो। 786 तो सबके याद रहेगा। 786 में इन दो बाद इसको तो काट ही नहीं सकते हम, 7 को 3.5 हो जाएगा तो इसका काट दिया 4 और इसका आधा कर दिया 3। तो हमने उठाया 8.4। तो 8.4 डिग्री n कन्याकुमारी से लेके कहां तक? हमने 8.4 से उठाया मुख्य भूमि का विस्तार। तो फिर कहां से कहां तक है? तो इस 3 से फिर स्टार्ट करो, यहां गए, फिर यहां पॉइंट लगा दो, फिर यहां गए जी। तो 3 7.6। तो कहां तक है? 3 7.6 डिग्री n है। कोई याद करने की जरूरत कुछ? जी 786 याद रखो। हाँ अच्छा जी। काट दो, लास्ट के 2 काट का आधा कर दो और ये बीच वाले उठाओ 8.4 डिग्री n और फिर यहाँ से 37.6 डिग्री n। तो ये क्या है? भारत का मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार। मुख्य भूमि का क्या है? अक्षांश विस्तार। समझ में आ गई बात? और अगर यदि टोटल की बात करें तो तुम्हें बस यहाँ का अंतर करना 6.4 डिग्री n करना और 37.6 डिग्री n, बस खत्म। अगर पूरा कहते हो अंडमान निकोबार को भी अगर सम्मिलित कर ले तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। मुख्य भूमि की बात करें तो 8.4 डिग्री n। ठीक है भाई जी। अब उसी तरीके से हम भारत के देशांतर की बात कर लेंगे। पीछे से उठाओ, तो देशांतर की भी यही है 786 उठाओ पीछे से तो 68.6 तो है ही, पीछे से उठाओ, इधर से यूं ले लो जी। 6 8.7 डिग्री ई और कहां तक है? 97.25 तक है। तो बस 97.25 याद रखो। या इसे भी कुछ कर लें, 6 को अगर हम पलट दें तो ऐसा लिखा जाएगा हैं। और फिर ये वाला उठा लो जी। तो 97.25 लिख दो बस अपने पास से, और क्या बल्कि 2 5 और 2 7 5 और 2 7 हो। इसके अगर 2 कर दूं मैं तो एक 5 आएगा, एक 7 वो आएगा 2। ठीक है भाई एक तो हिस्सा 2 हो जाएगा, एक 5 2 और 5 कितने हो 7 जी। तो हो गया नहीं 97.25 भाई। 97 तो तुमने कर ही लिया था, 6 को उल्टा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। फिर बाद में ये उठा लो 7, 97 पॉइंट लगाओ, इधर ध्यान दो जी। और 5 और 2 कितने होते हैं 7 तो 2 5 इन दोनों को मिला दे तो 7 ही नहीं बन जाएगा। तो 97.25 डिग्री ई ये हो गया इसका देशांतरीय विस्तार भारत का। तो अब तो नहीं बोलो 786 याद रखो बस। यो मतलब इस्लाम धर्म का एक पवित्र अक्षर है 786, तो इसे भी याद रखो। ठीक है नी? और इसी से तुम्हारा अक्षांश और देशांतरीय विस्तार हमेशा याद रहेगा। बस एन और ई में कंफ्यूजन ना कर लो, कभी एस भी आ जाए वहां लिखा हुआ कि दक्षिणी ना उत्तरी और पूर्वी, बस यही 2 काम है भारत में, उत्तरी पूर्व दक्षिण दक्षिण है कोई सिस्टम है। समझ में आ गई बात? हाँ जी। इसे उतार लो। तो अब आईएसटी की बात कर लें, यानी भारतीय प्रमाणिक समय, जिसे आईएसटी के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत का नक्शा बना ले भाई, जैसा ही बने लगभग भारत के जैसा ही बना लेंगे। तो इस टाइप का कुछ भारत का नक्शा है, है ना? ऐसा कुछ है। तो अब हम देखेंगे भाई भारत का जो हमने टाइम जो लिया है भाई इतना है, तो बीचों बीच में से लेंगे हाँ जी। है। तो कहीं यहाँ से आ रही है वो रेखा
इस टाइप से आ रही और इस टाइप से जाके वो निकल गई। कौन सी है ये? 82.30 डिग्री 60 मिनट होती है ना, तो इसलिए 30। ये मिनट है, पीछे डैश से डिनोट करते हैं, इसे मैं कल बताऊंगा, वो मेरे कंफ्यूजन है थोड़ा सा। समझो कौन कौन, कभी कभी पूछ लेता है किस स्टेट से गुजर रही है। तो ऐसे 5 स्टेट हैं। सबसे पहले कौन सा है? यहाँ तो उत्तर प्रदेश ही है। फिर इसके जस्ट पीछे कौन सा है? अरे बिहार नीचे ना है इसके, बिहार है यहाँ हुआ, इतना मान लो यूपी को बस। ठीक है, इसके नीचे आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नीचे फिर कौन सा आएगा? वो मध्य प्रदेश है। फिर उसके नीचे आएगा छत्तीसगढ़। फिर आएगा इसके नीचे आंध्र प्रदेश, है ना। और एक और कौन सा है? उड़ीसा है यहाँ को, उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से ये रेखा गुजरती है। थोड़ी सी क्लिप ले लो, इसे यहाँ कर लो, क्योंकि इधर वो भी तो है ना, उससे ना गुजरनी पड़ी। वो जो आंध्र प्रदेश में कटा था, क्या नाम था भाई उसका? तेलंगाना। ठीक, तो इन 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और इसका फंडा है उत्तर में छत से उड़ी अंधी। ठीक है, अगर तुम भूल जाओ उत्तर में छत से उड़ी उत्तर में छत से उड़ी अंधी। अंकित की बहुत ही अंधी कैसे उड़ गई? तो उत्तर से क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। फिर आगे चले, से हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और से हमने छोड़ दिया, कुछ नहीं ले रहे हम, से को तो काट। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरती है। आप तो याद रहेगा है भाई, लोकेशन से ध्यान देंगे। हाँ भाई, तुम्हारे बीच वालों आ रहा समझ में? ये क्या है? भारत की टाइमिंग रेखा है, जहाँ से भारत का टाइम सेट कर रखा। कहाँ से गुजर रही हो? इलाहाबाद के नैनी से। हमें ग्रीनविच कौन बता रहा? 5.5 घंटे कर रहे हो। IST की बात चल रही, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो भी लंदन में ही था। समझ गए? GMT की नहीं चल रही है बात। ग्रीनविच मीन टाइम वो अलग है। वहां देख नक्शे में बीचों बीच सलवट आ रही है GMT, बीच में सलवट आ रही है, समझ रहे? हाँ जी। तो वो है GMT। लेकिन इससे इधर है भारत है कहाँ? तो वहाँ 5:30, ये वाली 5.5 घंटे आगे, समझ रहे? जी। तो ये है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हमारी घड़ी में भी लिखा रहता है। कहाँ से गुजर रहा है? इलाहाबाद के नैनी से गुजर रहा है। यह कभी कभी विंध्याचल शहर भी बोल दे। वो विंध्याचल शहर, इलाहाबाद का नैनी तो रटा रटाया हो रहा है, लेकिन विंध्याचल शहर अगर उन्होंने लिख दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा जी। तो विंध्याचल शहर भी ध्यान रखना है तुम्हें, समझिए। ये देशांतर भारत के बीचों बीच है, इसलिए इसे हमने अपनी टाइमिंग जो है मान लिया गया है। और GMT से 5.5 घंटे आगे तुम्हें पहले ही पता है इस बात का। क्लियर हुआ? कौन कौन से स्टेट से गुजर रहा? उत्तर में छत से उड़ी अंधी। तो उत्तर में छत से उड़ी अंधी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से ही कटा था, समझ गए? जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कटा था और बिहार से झारखंड कटा था सन 2000 में, समझ रहे? क्लियर होगी बात इतनी? तो 5 स्टेट से गुजर रही, फटाफट उतारो इसे और आप भी स्क्रीनशॉट ले। ठीक है भाई, तो कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। कर्क रेखा यानी लाइन ऑफ कैंसर से बोलते हैं इंग्लिश में। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये चली गई, क्या नाम है इसका? कर्क रेखा 3.5 डिग्री 9। ठीक, यानी ये जो भूमध्य रेखा यहाँ से जा रही 0 डिग्री एन में कुछ नहीं है, ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से इधर को ऊपर चलने के बाद 23.5 डिग्री पा देंगे तो भारत को बीचों बीच से काट देगी। और भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से ये गुजरती है। क्वेश्चन आता है कई बार, कभी कहता है पश्चिम से पूर्व की ओर लगाओ, कभी कहता है पूर्व से पश्चिम की ओर लगाओ। नहीं, सबको पता 8 राज्य, लेकिन पूर्व से पश्चिम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहले जो गुजरती है गुजरात से गुजरती है। कहाँ से? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड
और उसके बाद बताओ त्रिपुरा पश्चिम पूर्व का कौन सा स्टेट है? उसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल बीबी, और फिर आएगा त्रिपुरा, और फिर आएगा यहाँ मिजोरम। तो अब हमसे वो इधर से पूछ ले चाहे हम इधर से पूछ ले, तुरंत बता देंगे। ठीक, सबसे पहले इधर की बात करें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और यही एक राज्य पड़ता है उड़ीसा। उसका ध्यान रखना, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, नहीं जैसे नक्शा अध कचरा देख लिया, मतलब सही से नहीं देखा तो कंफ्यूजन हो जाएगा उड़ीसा में। और वो इतना हराम है, वो उड़ीसा जरूर रखेगा ऑप्शन में। ठीक है, नहीं ए या बी ऑप्शन उड़ीसा ही मिलेगा। तो नहीं कहां से नहीं गुजरती? उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो ये ध्यान रखना तुम्हें। ठीक है, तो GRMCJ गरम चीज बना दो इसका फंडा। मित्र पर गमछा जा तरीके से क्या है? पब्लिक टकरा के मर गई है, भाई गरम चीज खा के पब्लिक टकरा के मर गई, ऐसा कुछ याद कर लो। मित्र पर गमछा जा। अच्छा अच्छा, मित्र पे गमछा, अरे कुछ अच्छा ही अच्छा कह देता। तो देखो भाई, अब उधर से बात करें तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और यहाँ पे ध्यान रखना गुजरात से स्टार्टिंग है जी, क्योंकि गुजरात की चौंसी बाहर निकली हुई है जी। तो गुजरात से स्टार्टिंग, कभी राजस्थान लगा दो पहले। ठीक, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के जस्ट बराबर मध्य प्रदेश, उससे कटा था छत्तीसगढ़, और बिहार से जो लटका हुआ नीचे वो झारखंड, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। फिर बाहर निकल कर म्यांमार चली गई आगे, जब चली जा कहीं भी हमें नहीं पता, हमें अपने देश का देखना। ठीक है जी, तो 8 राज्य हैं, इसे उतारो फटाफट, उसको पॉज करो। सूर्य किरणों का चलना या पड़ना, मतलब किस तरह से चलती हैं जो सूर्य किरणें पृथ्वी पर किस तरीके से पड़ती हैं। हम कहते हैं ना वो सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, कभी कर्क पर पड़ेगी, कभी मकर पर पड़ेगी। तो हम उसे देखेंगे आज क्यों ऐसा हो रहा। तो ये तो होगी पृथ्वी तुम्हारी, और इसकी 3 रेखाएं हैं। पहली तो बीच वाली 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या विषुवतीय रेखा, या विषुवतीय व्रत, सबसे बड़ा व्रत विषुवतीय व्रत, यह सबसे बड़ा व्रत भूमध्य रेखा ही है। अगर इसे गोल करके ना, यहाँ पेट मोटा है इसका, तो ये ज्यादा एरिया लेगा। जैसे ऊपर चलेगा तो छोटा व्रत। सबसे बड़ा व्रत कौन सा? विषुवतीय व्रत या भूमध्य रेखा, एक ही बात है। उसके बाद में इसके ऊपर होगी 23.5 डिग्री 23 डिग्री N। फिर एक नीचे होगी ये वाली, लेकिन ये S नीचे उछल रही है, तो S साउथ हो जाएगा। इधर होगी हमारे सन, छोटा यूं बना रहे हैं क्योंकि बहुत दूर है, नहीं तो इससे बहुत बड़े। ठीक, तो इनकी जो किरण है कभी यहाँ पड़ती है, एक डेट ऐसी होती है जो यहाँ पड़ेगी डायरेक्ट, और उसे बोलते हैं जब सूर्य की किरणें जब भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो उस सिस्टम को कहा जाता है विषुव। क्या कहा जाता है? विषुव या इक्विनॉक्स। ठीक, या EX भी हो सकता है, इक्विनॉक्स। ठीक, समझ जाओ विषुव। तो जब भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है सूर्य किरणें, उस घटना को कहा जाता है विषुव कहा जाता है। और ये डेट होती है 21 मार्च की। 21 मार्च कब पड़ती है? 21 मार्च को सीधी पड़ती है। और 21 मार्च से जो सूर्य ऊपर की ओर, जब अब 21 मार्च आने वाला है तो गर्मी बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है गर्मी? क्योंकि हम यहाँ हैं, हम भूमध्य रेखा से ऊपर हैं, और अब सूर्य यहाँ आ लिया। यहाँ आने के बाद ऊपर चलेगा तो सीधी किरणें हमारे यहाँ मारेगा। जब हमारे यहाँ मारेगा तो गर्मी तो हमारे यहाँ ही भभका हो ना जी। तो गर्मी क्यों बढ़ती है? क्योंकि सूर्य ऊपर की तरफ, सूर्य नहीं हिल रहा, सूर्य तो बहुत दिन, लेकिन पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमते घूमते ऊपर नीचे हो रही। तो अब डाउनवर्ड्स टाइम आ रहा पृथ्वी का, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ चलेगी। मतलब घूम तो रही इसके चारों तरफ, लेकिन अब हल्का सा नीचे होगी। तो नीचे होगी तो सूरज की किरणें तो ऊपर पड़ेंगी, अब यहाँ पड़ रही तो अब यहाँ पड़ेंगी ऊपर। जब ये हिस्सा नीचे हो जाएगा तो इस पे यहाँ आ जाएगी ना सीधी, समझ रहे? तो फिर जैसे 21 जून आएगा, 21 जून आएगा तो 21 जून को ये सीधी कर्क रेखा पर पड़ेगी। किस पे पड़ेगी? कर्क रेखा पर पड़ेगी। और 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये याद रखना है। 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। उसी दिन
सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं हाँ जी। और कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है, तो गर्मी पूरी होगी 21 जून को। हाँ होगी नहीं होगी? हाँ जी, हाँ। क्यों होगी पता लग गया? जी। क्योंकि पृथ्वी भारत के बिल्कुल बीचों बीच जब सूर्य की किरणें पड़ेगा, सूर्य इतना छोटा तो है नहीं कि भाई एक धार इतनी सी मारेगा बस, पूरे भारत में पूरा फुल रोशनी मारेगा। तो हमारे यहाँ क्या होगा? गर्मी, उष्णता, हीट बढ़ेगी, समझ रहे? हाँ जी। उसके बाद इससे ऊपर नहीं जाता सूरज कभी भी, क्योंकि इतनी हो गया बस नीचे ऊपर इतनी होगी ऊपर, 23.5 डिग्री। यूं नहीं नीचे को जाएगा, कहीं और चली जाएगी, किसी और आकाश गंगा में चली जाए, नहीं, घूमती हुई थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है बस अपने पथ हाँ पर, जी। समझे? क्या करते हुए? परिक्रमण करते हुए। ठीक है, परिक्रमण करते हुए उसकी जो वो है परिक्रमण पथ है, तो हल्का सा जैसे ये सूर्य हो गया, इसके चारों तरफ घूम रही है, तो कभी नीचे हो जाती है थोड़ी सी, कभी ऊपर हो जाती है। यहाँ नीचे होगी तो यहाँ ऊपर होगी, तो अब ये नीचे हो रही है तो इसीलिए यहाँ अब पड़ेगी। समझ में आ रही बात? हाँ जी। फिर नीचे। फिर आगे चलेगी। फिर अगली डेट कौन सी होगी? जो दोबारा भूमध्य रेखा होगी तो पड़ेगी, तो 23 सितंबर की वो डेट होगी जो फिर से भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। 23 सितंबर में फिर से भूमध्य रेखा पर ही पड़ेगी, क्योंकि फिर ऊपर को हो जाएगी, फिर अपवर्ड टाइम चलेगा। उसके बाद फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब मकर रेखा पर पड़ेगी, तो 22 दिसंबर का वो दिन होगा, जब यहाँ पड़ेगी। या कभी कभी 23 दिसंबर भी हो जाता है, तो 22 दिसंबर का वो दिन होगा जब मकर रेखा पर इसकी किरणें सीधी पड़ेंगी, किसकी? सूर्य की। तो हमारे यहाँ फुल सर्दी पड़ेगी और यहाँ पर गर्मी हो जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में, जी। समझ रहे? और दिसंबर में पड़ेगा। ठंड पड़ा है ना, दिसंबर में पड़ी थी, क्यों? 22 दिसंबर को यहाँ पे था सूर्य, यहाँ पे थी सूर्य की किरणें मकर रेखा पे, समझ गए? कोई समझे? हाँ जी। ये क्या है? कर्क रेखा। ये कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा, और इसे बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, समझ गए? है दोनों 23.5 डिग्री की, वो जीरो से इधर को भी चलेंगे, 1 2 कर चलेंगे। अब नीचे को माइनस मान लो तुम, ऊपर प्लस मान लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? नहीं तो गुणा भाग तो कुछ होने दिया, लेकिन गुणा भाग अगर होगी तो माइनस नहीं लेना। हाँ जी। माइनस ले लोगे तो कुछ और ही कहीं और ही पहुंच जाओ, जाना दक्षिण अमेरिका, पहुंच के दक्षिण अफ्रीका, ऐसा हो जाएगा गड़बड़। भाई समझ में आया? यहाँ तक सबके क्लियर हो गया? यस सर। हुआ भाई? तो सूर्य की किरणें किस प्रकार से पृथ्वी के ग्लोब पर जो पड़ती हैं वो तुमने देख लिया, और कभी भी कर्क रेखा और मकर रेखा से बाहर नहीं जाएगी। तो इससे ऊपर का जो एरिया होगा वो एरिया फिर उप उष्ण एरिया आ जाएगा, और उसके बाद फिर क्या आ जाएंगे? फिर ध्रुव ध्रुव आ जाएंगे, 66.5 डिग्री ध्रुव। हाँ जी। और क्योंकि पृथ्वी थोड़ी सी 23.5 डिग्री पे ऐसे झुकी हुई है, इसीलिए ध्रुवों पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। ये बात तुम्हें पहले ही पता है, मैंने बता रखी, पता है सबको भाई? हाँ जी। दोबारा बताऊं करके कैसे रहे दिन रात? आज नहीं बोल। बस नहीं, घोड़ा, ट्रक, कार की इच्छा रखो यार। बस का क्या करोगे? बस में तुम रोज आएगी लटक लटक के। समझ में आया भाई? हाँ, पृथ्वी पे तो पड़ेगी सिर्फ, ये पूरी पृथ्वी है, इस पे पड़ेगी सिर्फ भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, ठीक है ना? 23 कौन सी? अरे पहले यहाँ जाएगा सूरज, पृथ्वी ऊपर उठेगी, नीचे चली गई, लेकिन ऊपर को भी तो उठेगी फिर वापस, तो फिर वापस आ रहा यहाँ से 23। 3 महीना गैप है। तो विषु जो है, विषु 2 होते हैं। विषु कितने होते हैं? 2। क्यों? क्योंकि देखो 21 मार्च को भी पड़ रही है, तो भाई भूमध्य रेखा पर सूर्य किरणों का सीधे पड़ना विषु कहलाता है 1 मिनट, लेकिन ऐसा 2 बार हो रहा। एक बार तो हो रहा है 21 मार्च को, एक बार हो रहा है 23 सितंबर को। तो ये 2 हैं, इनके नाम क्या क्या अलग अलग, एक का है बसंत विषु और एक का है शरद विषु। तो बसंत कब रख, हम अपने भारत की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। बसंत विषु मार्च में बसंत रखा जाता है। हाँ जी। उसके बाद में यहाँ 23 सितंबर को क्या होता है? शरद, यानी सर्दियां पड़ रही, तो शरद विषु। इतनी बात क्लियर होगी भाई? पर पहले उतारने लग जाओ, पहले समझ तो लो। उतार के कहाँ ले जाओगे इसे? किताबों में लिखा हुआ, लेकिन समझ तो लो। उतारे कोई फायदा नहीं है तुम्हें, पहले समझो। अगर समझ में आ रहा है तो उतारो, नहीं आ रहा तो उसे पूछो, धो लो, जो तुम्हारी मर्जी है। अंग्रेज बन जाओ, पहले पूछ लो फिर धो लो, पहले धो लो फिर पूछ लो, कुछ भी कर लो, पर कम से कम समझो तो सही।
तुम उतारने लग गए तो मेरे से कॉपी करवा के ले जाओ ना, भागे चले जाओ, क्यों यहाँ 1 घंटा खराब कर दे भाई। फोटो को स्टेट करवाओ और ले जाओ, और तुम्हारी समझ में आ जाए तो मैं भी टांग तले को निकलूं फिर तुम्हारे। इतने तीर के निशान मिलेंगे वो कौन सा कहाँ क्या कह रहा, तो पहले समझ लो। उतारने वाले मतलब भागा थोड़ी जा रहा है बोर्ड कैसी है, मैं भाग गया यहाँ से उतरवा के जाऊंगा, नहीं तो तुम्हारी वीडियो तो चली थी उसमें देख ली। जब तुम्हें इतना ही ज्यादा शौक हो रहा देखो जी, अब तो वीडियो देख के सुन लेंगे तो मैं अनाज से डाल रहा अभी समझ गए नहीं। अब 21 जून की जो विशेषता है, 21 जून की जो विशेषता है उसमें उत्तरी, अरे 21 जून की विशेषता बता रहा हूं मैं, ये तो हो गए तो 21 जून का जब तो उस समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध का तो बड़ा दिन होगा। हाँ जी। उत्तरी गोलार्ध का तो बड़ा ही दिन हो जाएगा वो। हाँ जी। जब उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पड़ेगी सूर्य की किरणें तो तो बड़ा इस दिन यहाँ तो ज्यादा चमकेगा वो ज्यादा देर तक, तो बड़ा दिन हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध का। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा जी। ऐसे ही यहाँ है, 22 जब यहाँ पड़ेगी 22 दिसंबर को मकर रेखा पे, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। इतनी बात समझ में आ रही जी। अब उतार लो इसे और उसे पोज कर दो।